नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को वहां मारा है जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। अडानी पर हमला मोदी को सबसे ज्यादा दर्द देता है और ममता बनर्जी ने वही चोट किया है। ममता बनर्जी ने ताजपुर पोर्ट को दूसरे बिजनेस घरानों के लिए खोल दिया है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में ममता बनर्जी ने इसका खुला ऐलान किया। ममता ने कहा कि ताजपुर के गहरे समंदर में बंदरगाह तैयार है, आप लोग बोली लगा सकते हैं। आपको बता दें कि इसी बंगाल बिजनेस समिट में मुकेश अंबानी भी मौजूद थे, जो 4 साल बाद बंगाल समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। लेकिन ममता बनर्जी के ऐलान के साथ वहां मौजूद तमाम बिजनेस टाइकून चौंक गए, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने 1 साल पहले अडानी को ताज सी पोर्ट का लेटर ऑफ अवार्ड दिया था। लेटर ऑफ अवार्ड का मतलब है कि ताजपुर का बंदरगाह अडानी को दिया जाना था। माना जा रहा है कि इस बंदरगाह के जरिए बंगाल में 25,000 करोड़ का निवेश आएगा। इसी पोर्ट के साथ एक नया पोर्ट भी बनाया जाना है और उसके पास एक इंडस्ट्रियल जोन भी बनाया जाएगा। लेकिन ममता के ऐलान के बाद ये साफ हो गया कि ताजपुर का पोर्ट अडानी को अब नहीं मिलेगा, बोली लगेगी, टेंडर जारी होगा। बंगाल के अखबार टेलीग्राफ ने ममता बनर्जी के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बंगाल सरकार ताजपुर पोर्ट अडानी को देकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अखबार ने यह भी लिखा है कि ताजपुर पोर्ट के बारे में केंद्र सरकार ने अपने क्लियरेंस में लिखा है कि अगर पोर्ट में कोई खराबी नहीं है तो उसे चालू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार पोर्ट की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी का स्टैंड है कि वह अडानी के साथ पोर्ट चलाने को लेकर कोई रिस्क क्यों ले, क्योंकि अगर अडानी के खिलाफ कोई खुलासा होता है, कोई रिपोर्ट आती है, तो फिर ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे में आएंगी, पोर्ट चलाने का फैसला भी सवालों के घेरे में आएगा। मार्च 2022 में बंगाल सरकार ने ताजपुर पोर्ट के लिए टेंडर निकाला था। इसमें अडानी ने सज्जन जिंदल के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को मात देकर नीलामी जीती थी और 12 अक्टूबर 2022 को अडानी के बेटे करण अडानी ने कोलकाता जाकर बंगाल सरकार से लेटर ऑफ ऑर्डर हासिल किया था। अब ताजपुर पोर्ट तैयार था तो अडानी और ममता सरकार के बीच औपचारिक समझौता होना था। लेकिन ममता बनर्जी के फिर से टेंडर मंगाने का ऐलान अडानी के लिए 25,000 करोड़ का झटका है। इसी साल जनवरी महीने में हिंडनबर्ग ने अडानी पर भारत में सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड करने का आरोप लगाया था। लेकिन ममता बनर्जी ने ताजपुर पोर्ट को लेकर अपना पहला संकेत राज्य सरकार के बजट में दिया, जिसमें ताजपुर पोर्ट का कोई जिक्र नहीं था, जबकि बीते 50 सालों में बंगाल का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन राज्य सरकार ने अपने बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया था। फिर ममता बनर्जी ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में अडानी को बुलाया ही नहीं। ममता बनर्जी ने अपने एक फैसले से नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घाव दे दिया है। ममता ने न सिर्फ महुआ मोइत्रा का बदला लिया है, बल्कि सीबीआई और ईडी के उन छापों का भी बदला लिया है जो उन्हें परेशान करने के लिए, उनकी सरकार गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां लगातार मोदी के इशारे पर रेड मारती रहती हैं। ममता का यह फैसला उस नजरिए से भी देखा जाएगा जिसमें लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की है। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की एकमात्र सांसद हैं जिन्होंने अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। टेलीग्राफ ने लिखा है कि ताजपुर पोर्ट पर ममता के ऐलान के बाद ये साफ हो गया है कि पार्टी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी है। और महुआ मोइत्रा के लिए खुश होने की एक और वजह यह है कि ममता बनर्जी ने बंगाल बिजनेस समिट में हीरानंदानी को भी नहीं बुलाया था। हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी ने ही एक हलफनामा देकर कहा था कि उन्होंने ही महुआ मोइत्रा को सवाल दिए थे और महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज किया था। साथ ही ये भी स्वीकारा था कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को महंगे गिफ्ट भी दिए थे। अडानी और हीरानंदानी दोनों का बिजनेस इंटरेस्ट बंगाल में है, लेकिन ममता बनर्जी ने दोनों को सबक सिखा दिया है। अपने फैसले से ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी हैं। सत्ता की सह पर महुआ मोइत्रा का चरित्र हनन करने वाले, उन्हें बदनाम करने वालों को क्या यह पता था
कि बंगाल की शेरनी का पलटवार उन्हें इतना महंगा पड़ेगा। यह बंगाल है साहब, यहाँ देवी ही पूजी जाती है। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।